अस्सलाम वालेकुम। जिसको मेरे पास फ्रॉम शाह कुमैल। जैसा कि बेसिक पाइथन की स्लाइड्स हम पहले भी शेयर कर चुके हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर शाह कुमैल पर, और इसे मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर भी हमने जो है वो लाइव किया था। अब जो है आज हम इन्हीं स्लाइड्स को हम डिस्कस करेंगे, और इसमें जो प्रैक्टिकल्स थे, जो एग्जांपल्स थी, उन्हें हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और दिखाएंगे किस तरह से इनपुट और आउटपुट लिया जाता है पाइथन के अंदर। इस कोर्स का मकसद पाइथन की बेसिक टर्मिनोलॉजी से आम फहम ज़बान के अंदर इसको जो है वो समझाना है। तो ये बिल्कुल बिगनर लेवल पर होने वाला कोर्स होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले समझें कि पाइथन ही क्यों। पाइथन जो है वो इस वक्त सबसे आसान ज़बान समझी जाती है, क्योंकि इसकी ये एक यूज़र फ्रेंडली, जैसे इसमें लिखा गया है, तो ये एक ऐसी ज़बान है जिसके अंदर जो सेंटेक्स यूज़ होता है वो तकरीबन इंग्लिश से मिलता जुलता होता है। जैसे यानी कि आप समझें कि हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे आप ह्यूमन आराम से समझ सकता है। तो असेंबली और दीगर C++ की तरह इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। इसके तमाम कोड जो हैं वो इस तरह है कि जिस तरह से आप उसे अगर एक दो दफ़ा पढ़ें तो आपको याद हो जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इसका बहुत वास्ट यूज़ है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है इस वक्त, क्योंकि इसे सीखना बहुत आसान है। इसका सबसे अहम इस्तेमाल जो है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है और डेटा एनालिसिस के होता है, लेकिन इससे हम वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और दीगर ऑटोमेटेड टास्क भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पाइथन डाउनलोड करनी होगी। अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट python.organization से इनकी पाइथन डाउनलोड कर लें। बहुत जल्द इस पर भी हम एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे कि किस तरह से आप जो है वो पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो आप पाइड्रॉइड 3 के नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप पाइथन के तमाम कोर्स रन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़रा। अब ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है डेटा टाइप। डेटा जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत अहम जो है उसका मकाम होता है। बट डेटा जो है ये डेटा टाइप जो है ये तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हैं। तो इन्हें ज़रा समझ लेते हैं कि डेटा जो है वो 3 किस्म का होता है। एक होता है अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ान्यूमेरिक, जैसे हम स्ट्रिंग कह रहे होते हैं। स्ट्रिंग डेटा यानी कि हर कोई भी डेटा जिसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, नंबर, अल्फ़ाबेट, सिम्बल्स, एनीथिंग। न्यूमेरिक डेटा जो होता है उसके अंदर हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास तौर पर सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ नंबर्स आएंगे। और एक बूलियन डेटा जो है ये किसी भी चीज़ की समझिए लॉजिक को डिफ़ाइन करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आप इसे डिफ़ाइन भी कर सकते हैं और उसमें आउटपुट भी ले सकते हैं। तो जो हम इसका ज़रा एक दफ़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं एग्जांपल्स आपके लिए सेट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है नेम। अब नेम ये जो है एक वेरिएबल है। वेरिएबल हम आगे आगे पढ़ेंगे, बट ये जो हमने आगे इनमें पुट किया है ये डेटा है। स्ट्रिंग डेटा जो है, देखिए हमने यहाँ पर ये दोनों एग्जांपल स्ट्रिंग की हैं। कुमैल ये एक अल्फ़ाबेटिक डेटा है जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, और अल्फ़ान्यूमेरिक में हमने एक कोड ऐसे ही एक एग्जांपल के लिए यूज़ किया है, जैसे हम AV253। इसमें देखें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों यूज़ हो रहे हैं। तो ये एक अल्फ़ाबेटिक डेटा है, लेकिन क्योंकि इन्हें हमने सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर अगर आप इनमें किसी में भी लिखें तो वो स्ट्रिंग डेटा कहलाता है। जैसे कि हमने इसे डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो आप चाहें तो इसे सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका अल्फ़ाबेटिक डेटा आपका स्ट्रिंग डेटा होगा। स्ट्रिंग डेटा से मुराद, जैसे हमने पहले बयान किया, अल्फ़ाबेटिक या अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा। तो स्ट्रिंग के अंदर जो लिखा है ये टोटल को जो है वो टेक्स्ट तस्वर करते हुए इनपुट ले रहा होता है। तो और दूसरा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, अच्छा हमने इसमें एक हम और ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये हमने इसमें एक न्यूमेरिक डेटा हमने इनपुट कर दिया, यानी कि ये वो डेटा है जो कि टोटली जो है नंबर्स पर बेस है, यानी कि इसमें सिर्फ नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। इसमें देखें हमने स्ट्रिंग की तरह कोड्स यूज़ नहीं किए हैं। तो न्यूमेरिक डेटा डायरेक्टली पुट किया जाता है एक डेटा की तरह, जबकि स्ट्रिंग डेटा के लिए सिंगल कोट या डबल कोट में इसको डिफ़ाइन किया जा रहा होता है। तीसरी फॉर्म जो हमने डिफ़ाइन की थी बूलियन, तो वो यहाँ पर है कि ट्रू। जैसे कि आज बारिश हो भी नहीं कराची में, तो हमने इसी को एक ऑप्शन ले लिया कि हाँ आज बारिश हो रही है, रेनिंग, तो इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि यस, ओके या वन। 1 और 0 का कॉन्सेप्ट एक्चुअली चल रहा होता है कि रेनिंग इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि 1 है। तो ये
इसके लिए हम इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, बट ट्रू एंड फॉल्स का जो है इसमें चल रहा होता है कि किसी भी वैल्यू की ट्रू या फॉल्स की वैल्यू के ज़रिए जो डेटा हम लोग इनपुट करें ट्रू और फॉल्स में, उसे हम बूलियन डेटा कहते हैं। और न्यूमेरिक डेटा वो डेटा जिसके अंदर टोटली नंबर्स हों, स्ट्रिंग डेटा जिसमें हम अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, यहाँ हम इसके अंदर मुख्तलिफ सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इन्हें हम अल्फ़ाबेटिक स्ट्रिंग डेटा कहते हैं। तो चलते हैं डेटा टाइप्स के बाद आउटपुट। किसी भी जब भी आप कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर या एनीथिंग आप कुछ भी क्रिएट करेंगे अपने लिए, तो उसका एक ही पर्पस होगा कि वो आपको कोई भी चीज़ को प्रोसेस कर कर आपको आउटपुट बना कर दे। तो चलिए हम देखते हैं कि पाइथन में आउटपुट किस तरह लिया जाता है। तो पाइथन में आउटपुट लेने के लिए सिंपली एक कमांड आप इनपुट करते हैं, जैसे हम कहते हैं प्रिंट। प्रिंट का मतलब है, देखें हम जैसे हमने पहले कहा था कि ये जो है टोटली इस तरह से होगी कि आप समझेंगे हम इंग्लिश लिख रहे हैं, हम कोडिंग कर ही नहीं रहे हैं, बट क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है। तो प्रिंट का मतलब होता है कि आउटपुट दे देगा। ये एक फंक्शन है जिसमें आप जब भी आपने, अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग में आउटपुट लूँ, तो मैं इसमें स्ट्रिंग डेटा है और ये देखें हम इसमें स्ट्रिंग डेटा देते हैं। तो अब जैसे ही इसे रन करेंगे यहाँ से, तो ये हमें आउटपुट दे देगा। कोमैल, ये देखें इसने यहाँ पर हमें आउटपुट दे दिया है कोमैल। अब अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ और आउटपुट लें, फॉर एग्जांपल ABS, चलिए हम इसका आउटपुट लेते हैं। तो अब देखें इसने हमें आउटपुट दे दिया ABS। तो प्रिंट जो है वो किसी भी किस्म के आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा होता है। जब भी हमें आउटपुट चाहिए इस टर्मिनल से, तो हम प्रिंट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। प्रिंट जब भी आप यूज़ करेंगे, उसका यूज़ करने का तरीका यह है कि आपने प्रिंट लिखकर आगे राउंड ब्रेसेस जो है ये आपने पुट करनी है। और अगर स्ट्रिंग डेटा है तो कोड्स यूज़ करने हैं, जैसे हमने पहले भी कहा था कि लाजमी तौर पर अब हर जगह पर जब भी स्ट्रिंग आएगा आपने कोड्स ज़रूर यूज़ करने हैं। तो और इसी के साथ हम देखें, हम ये भी जब आपने बूलियन डेटा समझे आप इसका आउटपुट चाह रहे हैं, मैं लिखता हूँ प्रिंट रेनिंग। तो अगर मैं रेनिंग लिखता हूँ तो आप देखें मुझे ट्रू इसका आंसर दे रहा है कि येस इट्स ट्रू, रेनिंग जो है वो हो रही है अकॉर्डिंग टू आवर डेटा। तो इस तरह से हम इसका आउटपुट ले सकते हैं प्रिंट। इसके साथ अगर आप कोई नंबर आउटपुट लेना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल्स, तब अगर हम नंबर्स का आउटपुट लेते हैं तो एक तो ये तरीका है कि डायरेक्टली इस वेरिएबल को हम कॉल कर लें, या हम इसमें नंबर आउटपुट कर दें कि जैसे कि 562। तो अब ये हमें जो आउटपुट देगा ये इस नंबर का देगा। तो प्रिंट का फंक्शन हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरह से आउटपुट जो है वो लिया जाता है। यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन भी किया है कि प्रिंट टाइप करना है, ब्रैकेट्स पुट करनी है। ब्रैकेट्स में अगर डेटा स्ट्रिंग में है तो कोड्स के अंदर, और अगर डेटा है न्यूमेरिक में तो डायरेक्टली आपने डेटा जो है वो पुट कर देना है। इसमें हमने यहाँ पर एग्जांपल भी दी है। अब आते हैं वेरिएबल पर। वेरिएबल का जो लफ्ज़ है, इसे जो एक लफ्ज़ी मायने जो उसके निकलते हैं वो निकलते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि चेंज हो सके, जो काबिल तब्दील हो। तो वेरिएबल्स हम लोग कॉल क्यों करते हैं? वेरिएबल इसलिए कॉल करते हैं कि जब भी हम किसी एक डेटा को मल्टीपल टाइम यूज़ करना हो तो हम इसे बार बार ना लिखें, सिर्फ एक दफ़ा डिफ़ाइन करके उसी का समझे हम इसको एक नाम दे देते हैं, और उस लफ्ज़ कोई भी जो नाम है उस नाम को यूज़ करते हैं उस डेटा को यूज़ कर रहे होते हैं। तो वेरिएबल जो है वो हम किस तरह कॉल करते हैं, हमने आपके सामने अभी कॉल किया था यहाँ पर। अब ये एक वेरिएबल है, नेम इज इक्वल्स टू कमेल, ये पूरा एक वेरिएबल है। इसके अंदर ये हमारा वेरिएबल का नाम है, जैसे कि ये एक पूरा वेरिएबल एप्पल्स इक्वल्स 50। वेरिएबल्स में आपको वेरिएबल का नाम देना होता है और आगे उसका डेटा देना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये मुझे यहाँ पर इसका फंक्शन भी शो कर देगा कि चलिए नहीं कर रहा एप्पल्स, ये एप्पल्स इसका वेरिएबल नेम है। वेरिएबल देखें एप्पल, और इसका लिटरल यानी कि जो इसका समझे डेटा है वो है 50। और जब भी आपने कोई भी वेरिएबल कॉल करना है तो उस वेरिएबल के नाम और डेटा के बीच में एक इज इक्वल टू साइन दे देंगे। तो अब ये वेरिएबल कॉल हो जाएगा कि जब भी मैं एप्पल लिखूँगा तो इसका मतलब होगा 50। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एप्पल लिखते हैं और इसका आउटपुट लेते हैं एप्पल्स का, देखें ये लिखा है 50। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटा चेंज करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं
1000, एप्पल्स इक्वल्स टू 1000। तो अब जब भी हम एप्पल्स लिखेंगे तो देखेंगे 1000 ही इसको जो है वो शो कर रहा होगा, इसका आउटपुट जो है वो 1000 में दे रहा होगा। अब अगर हम कोड के नाम से जो हमारे पास एक वेरिएबल था उसे हम यूज़ करना चाहें अगर, तो उसका आउटपुट कैसे आएगा वो भी हम देख लेते हैं। देखें कोड का हमने जो आउटपुट रखा है कि जो वैल्यू है वो है AV253 कोड्स के अंदर। तो अब ये देखें AV253 इसका आउटपुट दे देगा। तो वेरिएबल कॉल करने के लिए वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू साइन और आगे उसकी लिटरल वैल्यू। तो वेरिएबल की हमने इसमें एक एग्जांपल भी दी हुई है, द वेरिएबल नेम इक्वल साइन और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अच्छा, इनपुट आउटपुट हमने देख लिया। इसके बाद हम वेरिएबल देखने के बाद हम आते हैं इनपुट पे। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप यकीनन सी बात है सामने वाले यूज़र से एक इनपुट ज़रूर लेंगे कि इसका इनपुट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप एक नंबर पूछना चाह रहे हैं यूज़र से, तो इसके लिए सिंपल सा लफ्ज़ है इनपुट। और वही इनपुट के साथ लेकिन हम इसको वेरिएबल के तौर पे कॉल करेंगे ताकि हम इसे बार बार यूज़ कर सकें। तो हम इसे लिखते हैं इनपुट ब्रेसेस और अब हम इसमें ले लेते हैं हम डिफाइन कर देते हैं कि नंबर, यानी कि अब हम जब इसको रन करेंगे तो अभी हमसे कहेगा अ नंबर। देखिए हमने जो अब ये जो लफ्ज़ होंगे इन सेमी कॉलन्स के अंदर ये वो डेटा होगा जो आपके पास यहाँ पर टर्मिनल पे शो होगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप सामने वाले को क्या इस पर कैप्शन देना चाह रहे हैं। तो अ नंबर फॉर एग्जांपल मैं इस पर 10 लिखता हूँ तो ये नंबर इनपुट ले लेगा। अच्छा, शो हम इस क्यों नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पर आउटपुट नहीं दिया, तो हम यहाँ पर आउटपुट दे देते हैं। देखिए हमने वेरिएबल यूज़ इसलिए किया था ताकि हम इसको दोबारा यूज़ कर सकें। अब जब हम इसको करेंगे तभी हमसे पूछेगा प्रिंट अ नंबर, हम कहते हैं 12 और ये हमें आउटपुट देता है 12। तो देखें हमसे 12 का इनपुट लेकर अब हमें आउटपुट में 12 दे दिया। तो हमने आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया इस वाली वीडियो में वो था इनपुट वेरिएबल, आउटपुट और डेटा टाइप्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके बाकी कंटेंट को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।